फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट और छोटा सा आपका ये मॉक टेस्ट है। तो आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें कि आपकी क्या अप्रोच रहती है और आपको अब मैं बताऊंगा फिर उसके बाद कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो आपको करना क्या है एग्जाम में कि कम से कम वहाँ पे आपको लिखने की वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उतना ही आपके लिए वो बेटर होगा और उससे आपका क्या होगा वहाँ पे टाइम वहाँ पे आप बचा पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है ये। तो देखिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए कैसे किस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या अप्रोच रहेगी हमारी अप्रोच जो रहेगी इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसे ऐड करेगा तो 69 और 41, 69 यानी 60 और 40 100 हो जाएंगे ना। 100 और 9 और 1 कितने यहाँ पे हो जाएंगे, कितने बताइए। 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 यानी कहने का मतलब है 110 और यहाँ पे 6 और 4 कितने होंगे 10, ठीक है। यानी 1000 और 110 कितने हो जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको मेंटली करना है वहाँ पे। तो ये हो जाएंगे 1110 हो जाएंगे ना। 1100 क्या हो जाएंगे 10। चलिए 1110 हो गया हमारा। अब डिवाइड किसे देना है आपको, 37 से डिवाइड देना है ना। 37 से डिवाइड देना है। तो देखिए कितने बार में यहाँ पे डिवाइड जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 को आप किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे देखिए ये पूरे डिवाइड यहाँ पे आपका चला जा रहा है। यहाँ पे 30 आ गए और यहाँ पे क्या बचे हैं 150, ठीक है 150। और जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आने वाले हैं क्या 180, ठीक है 180। और यहाँ पे क्या है आपके क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है और 16 है। अब 16 को आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा 196। और यहाँ पे क्या है आपका वाट के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है आपको पता होगा कि 196 यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में हो जाएंगे। अब रूट, अब ये किसका रूट है बताइए। अब 196 जो है वो किसका रूट होता है, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये 14 का रूट होता है, ठीक है। ये क्या होता है 14 का रूट। आपका भी आंसर क्या आया होगा 14 आया होगा। लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखिएगा कि ऑप्शन में आपको 40 नहीं दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 41 दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे क्या आया होगा, आपका भी आया होगा क्या प्लस का 14। लेकिन आंसर आपका क्या होगा बी नंबर आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो -14 कैसे आया। तो -14 कैसे आया, देखिए आपको पता होगा कि रूट, जब अंडर रूट की बात आती है ना, देखिए जब रूट की बात आती है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो रूट करने का मतलब क्या है, अगर x का स्क्वायर है, ठीक है, और इक्वल्स टू 196 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 196 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया आपका, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जब आते हैं क्या आते हैं, 2 आते हैं, यानी एक हो जाएगा प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में। तो आपका माइनस का भी ये क्या है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी क्या देखने को मिलेंगे, 2 में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर प्लस का 14 दिया रहेगा तो भी आंसर सही है, और माइनस का 14 रहेगा तो भी आंसर क्या होगा आपका वो सही है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन आपका ये रहा है और हम इससे किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे हम जब इस तरह से लिखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, तो हम कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए मेंटली कैंसिल करते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3, इसे 2 से काटेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 8/3 आएगा। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या 401 और यहाँ पे क्या है माइनस का 231। तो 231 है तो इधर में जब इक्वल टू 2 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 और यहाँ पे 3 और 6, यानी कि 632 आपका क्या आया यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे किस तरह हमने बना लिया। अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपके लिए। यहाँ पे 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए दोनों 0 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने बोला था 8 यहाँ पे 2 से जब आप इसे डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 8/3 आ जाएगा। और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 7 से 7 अभी आपका कैंसिल हो गया,
8 से 8 भी कैंसिल हो गया, आपका केवल बचा क्या है यहाँ पे, तो 401 और इधर में आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 231। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 236 आपका क्या आया यहाँ पे वाट का आंसर आ गया। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन को आप किससे सोल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर याद है तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो थोड़े से आपके यहाँ पे टाइम लगने वाले हैं। तो आप देखिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 784 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 784 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 28 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 529 किसका स्क्वायर होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है। और इसे देखिए तो ये 1764 ये किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किलें होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए अगर हम 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 16। ठीक है, 16 यानी कि इसके ऊपर क्या करिए आप 00, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600 के आसपास चला गया ना, 1600 के आसपास चला गया है। तो अब देखिएगा बात कहने का मतलब क्या है कि हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो यूनिट डिजिट के किसके यूनिट डिजिट पे 2 का जो है 2 का ही क्या हो जाएगा 4 होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है आपका ये किसका स्क्वायर है, तो ये 42 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी ना, 42 का ये स्क्वायर है। चलिए तो यानी यहाँ पे प्लस में है लेकिन इक्वल टू की दे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस बनेगा। तो यानी इसे जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, तो देखिए 551 आएगा, क्या आएगा 51 आएगा। तो आप इसे माइनस करोगे तो क्या आने वाले हैं, देखिए 8 और 1 9 यहाँ पे क्या आने वाले हैं, यहाँ पे आंसर आने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 12% ऑफ 45% ऑफ 500 इंटू 31। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करने क्या है हमको 500 का 45% निकालना है। तो 45% हमने निकाल के क्या करेंगे, इसे 50% निकालेंगे और 5% माइनस कर देंगे। जब हम 50% निकालेंगे तो क्या होगा, 50% का मतलब क्या होता है 1/2 यानी आधा। तो 500 का आधा क्या होगा आपका 250 होंगे आपके। ठीक है, क्या होंगे 250। अब देखिए अब जब 500 का 5% निकालोगे तो क्या आएगा, तो 25 आएगा। ठीक है 25 यानी कि 250 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 225 आएगा। ठीक है 225 आएगा। और इसका क्या करना है हमें, इसका करना है हमें 12% निकालना है। ठीक है, क्या करना है इसके 12% निकालना है। तो 12% कैसे निकालोगे आप, देखिए तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 100 लगाओगे ना, 100 लगाओगे तो 100 लगाए क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 50 आ गए। चलिए 5 से यहाँ पे डिवाइड करिए, तो 5 10 जा और 5 4 जा और यहाँ पे क्या होगा 5 जा 25। अब चलिए 9 और यहाँ पे क्या आपके 2 और इसे दीजिए तो यहाँ पे 3। ठीक है, क्या आ गया आपका, देखिए तो 9 तिया 27 इंटू क्या करना है आपको 31 करना है ना, 9 तिया 27 इंटू 31। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, चलिए हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इसको आप 30 + 1 भी तो लिख सकते हो ना। तो जब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 0 और यहाँ पे 7 की 21 और यहाँ पे 6 3 दूना के 6 और 2 8 और प्लस का क्या है इसमें 27 जोड़ दो, तो अल्टीमेटली क्या आएगा आपका 738। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, यानी आंसर नंबर 1 हमारा रहा। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन को आप किससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 216। ठीक है, 9 का क्यूब क्या होता है, तो 729। आपको क्यूब और स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या होंगे ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे यहाँ पे जल्दी से। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिए इसे जब आप यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 60 यहाँ पे 60/100 जब करेंगे क्या होगा 0 से 0 कैंसिल यानी 3/5। ठीक है, इंटू वाट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ये माइनस में है और इधर जाके क्या हो जाएंगे ये वो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में हो जाएंगे ना। अब चलिए इसे आप 8 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब इसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा 0 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 हो जाएंगे और 7 और 7 क्या हो जाएंगे 14 और 1 कितने हो जाएंगे 14 नहीं 14 का 4 हो जाएगा
और 5 यहाँ पे 6 बन जाएगा ना, 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या हो रहा है, तो इसका तो काम हमने कर लिया है ना, इसका काम कर लिया है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए इससे आपका यहाँ पे देखिए ये कितने टाइम में कटेगा, देखिए यहाँ पे ये कट रहा है क्या। तो हमें यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, देखिए 16 का टेबल आपको अगर अच्छे से याद है तो यहाँ पे क्या है, देखिए 16 से 4 टाइम में जा रहा है, ये 16 से 4 टाइम में डायरेक्ट जा रहा है। देखिए 16 4 जा 48 और 4 सॉरी यहाँ पे देखिए 3 टाइम से जा रहा है ना, 3 टाइम से जा रहा है। तो 16 तिया 48 और यहाँ पे 3 दूना के 6, यहाँ पे देखिए क्या कितने टाइम में गया, ये यहाँ पे 3 टाइम में गया, ठीक है 3 टाइम में चला गया ना ये। चलिए अब यहाँ पे क्या बचा है आपको, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है 30। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका 3 यानी इक्वल्स टू में 10 30 यानी कितने टाइम है ये 10 गुना है। तो यहाँ भी जो क्या होगा, तो ये भी आपका 10 गुना होगा, यानी आंसर क्या आया आपका 50 आपका यहाँ पे आंसर आया। ठीक है, तो आपने देखा हमने कितने से यहाँ पे जल्दी से इसे सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको ये यहाँ पे ट्रिक जो भी है अच्छी लग रही होगी आपको, तो आप क्या करें, इसे लाइक कर दें और एक शेयर भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।